नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट 100 पर। आज दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत, यानी कि दोस्तों देखिए प्रतिशत के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है दोस्तों प्रति और दूसरा शब्द है शत, यानी कि प्रति और शत मिलाकर हमारा प्रतिशत बना है। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक में 100 ही हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको प्रतिशत का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, 80 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बताना है कि 80 जो है 20 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अगर वैसे ही पूछता तो इसे हम कहते 60 ज़्यादा है, लेकिन हमें बताना है प्रतिशत में कितना ज़्यादा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 80 में से हम पहले 20 को माइनस करेंगे। तो यहाँ से 80 में 20 को माइनस करेंगे दोस्तों, तो हो गया हमारे पास 60। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें बताना है प्रतिशत में। तो देखिए प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे से के पहले वाले को, यानी कि से के पहले जो संख्या दी हुई हो उसको हम लिखते हैं हर में, और उससे पहले यानी कि जिसके बारे में पूछा हो उसे लिखेंगे ऊपर। तो किसके बारे में पूछा है, 60 के बारे में, यानी कि कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो अंश में लिखेंगे 60 और गुणा लगा देंगे 100 से, क्योंकि हमें ज्ञात करना है प्रतिशत। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार गया, या फिर 20 पंचे 100 हो गया। तो देखिए यहाँ से 60 गुणा 5 करेंगे तो यह हो गया 5 छंग 30, और एक जीरो और लगा देंगे क्योंकि एक जीरो बचा था। तो यह हो गया 300%, यानी कि दोस्तों यही होगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है 20 80 से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि दोस्तों इस बार बताना है कितना प्रतिशत कम है, क्योंकि पहली बार हमने सीखे थे ज़्यादा, अब सीखेंगे कम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हम 80 में से 20 को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें लेना है अंतर। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 60 हो गया दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा से कम में ही हरदम घटाते हैं, क्योंकि अंतर वैसे ही ज्ञात होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो गया 60, लेकिन हमें ज्ञात करना है प्रतिशत में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले से के पहले क्या शब्द आया था, यानी कि कौन सी संख्या आई थी, 80। तो देखिए जिसके पहले आया हो, से पहले जो संख्या आई हो उसे लिखते हैं हम हर में, क्योंकि हमें इसी के सापेक्ष हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है। तो देखिए दोस्तों, हर में हो गया 80। अब अंश में क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर, यानी कि जिसके बारे में पूछा हो। तो हो गया 60/80। प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 का गुणा लगाएंगे। अगर प्रतिशत हटाना होता तो 100 से भाग देते। तो देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 4 सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब इसे हम 2 से फिर काटेंगे, 2 दूनी 4, यह हो गया 30, यानी कि 4 का आधा 2 और 60 का आधा 30। अब फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, तो यह हो गया 15, यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे बचा हमारे पास 15 गुणे 5। तो 15 का 5 में गुणा लगाएंगे तो 15 पचे 75, यानी कि 75%। 20 80 से कम है, यानी कि प्रतिशत के रूप में 75% कम है, वैसे 60 कम है। तो देखिए दोस्तों, यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, 3 प्रकार के प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं। तो देखिए आखिरी प्रश्न है 80 20 का कितना प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पर अब हमें न कम बताना है न ज़्यादा, सिर्फ हमें बताना है कितना प्रतिशत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास या कार लिखा रहे या फिर से लिखा रहे, उससे पहले जो संख्या आई रहे उसे हम लिखेंगे नीचे, यानी कि हर में दोस्तों। देखिए हर में लिखेंगे 20। अब किसके बारे में पूछा है, 80 के बारे में, तो जिसके बारे में पूछे उसको लिखते हैं हम अंश में, यानी कि ऊपर। अब देखिए प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा कर देंगे 100 से। अब देखिए दोस्तों, 20 को 100 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 20 पंचे 100।
अब यहाँ पे बचा दोस्तों हमारे पास 80 गुणे 5, तो इसे गुणा करें कितना होगा 8 पंचे 40, एक जीरो बचा था तो एक जीरो लगा देंगे और प्रतिशत लगा देंगे क्योंकि हमें बताना है प्रतिशत में, तो हो गया 400% दोस्तों, यही होगा राइट उत्तर दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह तीनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं अगला क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।